नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जो अब कुछ ही महीने दूर है। बिहार का सियासी माहौल पहले से ही गर्म है और हर दिन नए समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। एक तरफ एनडीए अपनी विकास योजनाओं और नीतीश कुमार की अगुवाई के दम पर मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहा है। इसी बीच प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी नया रंग जोड़ा है। लेकिन क्या है बिहार के बदलते सियासी समीकरण? कौन सी ताकतें इस चुनाव को प्रभावित करेगी और जनता का मूड क्या कह रहा है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो अक्टूबर या नवंबर में होने की संभावना है, एक बार फिर सियासी जंग का मैदान बनने जा रहा है। बिहार की 243 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और छोटे क्षेत्रीय दलों जैसे कि AIMIM और VIP ने भी सियासी समीकरण को और जटिल कर दिया है। एनडीए जिसमें जनता दल, JDU, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है, अपनी विकास योजनाओं और नीतीश कुमार की छवि पर दांव लगा रही है। नीतीश कुमार जो पहले 2 दशकों से बिहार की सियासत का चेहरा रहे हैं, इस बार भी एनडीए के सीएम उम्मीदवार है। उनके नारे जैसे 2025 फिर से नीतीश और क्या करे विचार जब है नीतीश कुमार जनता के बीच उनकी स्थिरता और अनुभव को रेखांकित करते हैं। नीतीश सरकार ने बिहार में सड़कों, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है। हाल ही में बिहार कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी, जो स्थायी निवासियों के लिए है। ये कदम महिला वोटरों को लुभाने की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि बिहार में महिलाओं की मतदान दर पुरुष से अधिक रही है। उदाहरण के लिए 2020 के चुनाव में महिला मतदान दर 59.7% थी, जो पुरुषों की 54.7% से अधिक रही। यह रुझान 2025 में भी एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नीतीश की योजनाएं जैसे जीविका समूह और साइकिल योजना लोकप्रिय है। हालांकि नीतीश की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठे हैं। उनकी रैलियों में हाल ही में कुछ मौखिक चूक और शारीरिक कमजोरी की चर्चा ने विपक्ष को हमला करने का मौका दिया है। फिर भी एनडीए ने सीट बंटवारे को लगभग अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें JDU को 102, बीजेपी को 101, LJP को 18 से 22, हम को 7 से 9 और RLM को 7 से 9 सीटें मिलने की संभावना है। ये एकजुटता एनडीए की ताकत को दर्शाती है। महागठबंधन जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP शामिल है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। तेजस्वी ने बेरोजगारी, प्रवास, सामाजिक न्याय को अपने अभियान का केंद्र बनाया है। 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और तेजस्वी ने युवाओं और पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की थी। उनकी रैलियां जैसे वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन या युवा केंद्रित सभाएं उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार और शासन की विफलता के आरोप लगाए थे। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर महिलाओं के लिए योजनाओं का दुरुपयोग और जंगल राज के जवाब में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश की है। लेकिन महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है इनकी आंतरिक एकता। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे पर तनाव की खबरें हैं और कांग्रेस के कुछ नेता आरजेडी से अलग होने की वकालत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने बिहार की सियासत में नया रंग जोड़ा है। उनकी बिहार बदलाव यात्रा और गांधी मैदान में विशाल रैली ने दिखाया कि वो पारंपरिक जातिगत समीकरणों से हटकर शासन, शिक्षा और स्वच्छ राजनीति पर ध्यान दे रहे हैं। जन स्वराज सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है और किसी भी बड़े गठबंधन के साथ नहीं जाएगी। ये युवा और विकास केंद्रित वोटरों के बीच नई उम्मीद जगा सकता है, लेकिन क्या ये वोटों में तब्दील होगा, ये बड़ा सवाल है। बिहार में 2025 के चुनाव से पहले सबसे बड़ा विवाद विशेष गहन संशोधन यानी कि SIR को लेकर है। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के संशोधन की घोषणा
घोषणा की, जिसके तहत सभी वोटरों को 11 निर्धारित दस्तावेजों में से एक जमा करना था। आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को वैध दस्तावेजों में शामिल नहीं किया गया, जिसने विवाद को जन्म दिया। महागठबंधन, खासकर आरजेडी और कांग्रेस ने एसआईआर को लोकतंत्र पर हमला करार दिया। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने दावा किया कि इस प्रक्रिया से अल्पसंख्यक, दलित और विपक्ष समर्थक वोटरों को हटाया जा सकता है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार में एसआईआर के जरिए मुस्लिम और ओबीसी वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है। एआईएमआईएम ने भी चेतावनी दी कि जल्दबाजी में नाम हटाने से हजारों लोगों का मत अधिकार से वंचित हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर का मकसद मतदाता सूची को पारदर्शी बनाना है। 7.24 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म्स की जांच की गई और 65 लाख नाम हटाए गए, जिसमें मृत और स्थायी प्रवास जैसे कारण शामिल थे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी नागरिक रद्द नहीं की जाएगी, किसी की नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी। फिर भी विपक्ष का दावा है कि यह प्रक्रिया एनडीए के पक्ष में है, क्योंकि बिहार में 75 लाख प्रवासी मजदूरों को इस प्रक्रिया में शामिल होना मुश्किल हो सकता है। इस विवाद ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। एनडीए ने एसआईआर का समर्थन करते हुए कहा कि यह फर्जी वोटरों को हटाने के लिए जरूरी है। बीजेपी नेताओं ने विपक्ष को पर बेबुनियाद आरोप लगाने का पलटवार भी किया, ये कहते हुए कि उनके पास 60,000 बूथ लेवल एजेंट्स थे, लेकिन कोई औपचारिक शिकायत नहीं की गई। यह विवाद बिहार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बिहार का चुनाव कई अहम मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, जो जनता के मूड को दर्शाते हैं। बिहार में बेरोजगारी और प्रवास सबसे बड़े मुद्दे हैं। लाखों युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। सभी दल बड़े पैमाने पर नौकरी सृजन का वादा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने रोजगार गारंटी पर जोर दिया है, जबकि नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण और योजनाओं के जरिए इस मुद्दे को संबोधित करने की कोशिश की है। बिहार की सियासत में जाति हमेशा से निर्णायक रही है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी 36% मतदाता है और आरजेडी ने ईबीसी नेताओं को प्रचार में उतारा है। बीजेपी और जेडीयू भी ओबीसी और ईबीसी वोटरों को लुभाने की कोशिश में है। मुस्लिम और यादव वोटर आरजेडी का मजबूत आधार है, जबकि बीजेपी भूमियार, राजपूत और पसमानदा मुस्लिमों को आकर्षित करने की कोशिश में है। एनडीए की ताकत उसकी एकजुटता और नीतीश कुमार की स्थापित छवि में है। बीजेपी के नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे कि पीएम मोदी और अमित शाह की रैलियां और बिहार फर्स्ट का नारा एनडीए को मजबूती दे रहा है। लेकिन नीतीश की उम्र, जेडीयू का घटता वोट शेयर और चिराग पासवान की भूमिका एनडीए के लिए चुनौतियां हैं। महागठबंधन की ताकत, तेजस्वी की युवा अपील और आरजेडी का मजबूत यादव मुस्लिम आधार है, लेकिन गठबंधन में एकता की कमी और कांग्रेस की कमजोर स्थिति इसकी राह में रोड़ा है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी दोनों गठबंधनों के लिए खतरा बन सकती है, खासकर उन वोटरों के लिए जो जातिगत सियासत से तंग आ चुके हैं, लेकिन उनकी नई पार्टी का संगठनात्मक आधार कभी कमजोर है। अब ऐसे में कौन मारेगा बाजी, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।